जनरल दुआ, जब हम जो डील्स हैं, जो न केवल उस ड्रोन की बल्कि उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, इस तरह की चीजें जब हम देखते हैं तो मेक इन इंडिया जो एक न केवल एक नारा बल्कि एक पद्धति लेकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें यह समझ में आता है कि भारत और अमेरिका से के जब संबंध मजबूत होते हैं और इस तरह की चीजों में हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वो हमारी सेनाओं के लिए उस युद्धाभ्यास जो कि सालों से चल रहा है भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच, उस युद्धाभ्यास का एक नेचुरल अगला कदम है। क्या ये स्टेट विजिट उसको और मजबूत करेगा? यकीनन। देखिए, युद्ध अभ्यास की जो आपने बात की वो तो कई सालों से, पिछले 2 दशकों से ये हम दोनों देशों के बीच में चल रहा है, और न सिर्फ बाइलैटरल, मल्टीलैटरल भी कई ऐसे फोरम्स में भी, यानी कि हम सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साथ साथ में भी हम लोगों ने एक्सरसाइजेस की हैं, युद्ध अभ्यास किए हैं। तो एक तरफ तो हमारी हिस्ट्री है, दूसरी तरफ अब जो हाल में जो हमारी जॉइंट वेंचर्स, जहां पे हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अगर इसमें इजाफा होता है तो यकीनन हमारी आपस की मिलिट्री कोऑपरेशन बहुत ज्यादा मजबूत होगी। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, अगर हम एक ही टाइप का इक्विपमेंट इस्तेमाल करने लग जाते हैं आने वाले समय में, क्योंकि अगर हम वही चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं या वो चीज़ अमेरिका से लेते हैं और वही सेम इक्विपमेंट अगर हम यूज़ करने लग जाते हैं, तो युद्ध अभ्यास में हमारी इंटीग्रेशन और आसान होती है और दृढ़ होती है। तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये कहूँगा कि भारत इस वक्त एक बड़ी महत्वपूर्ण कगार पे खड़ा है कि हमें अगर ये जॉइंट वेंचर से वो टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे हमारी आत्मनिर्भर की जो एक पुश चल रही है पिछले कुछ सालों से, जिसमें बहुत इजाफा हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा उभार आएगा, बहुत उसमें बढ़ोतरी होगी। जो मेक इन इंडिया, यो आत्मनिर्भरता का जो डिफेंस डील्स में या डिफेंस के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता के ऊपर हमारा जोर चल रहा है, उसमें हमें बहुत ही फायदा मिलेगा और आने वाले समय में ये यकीनन हम दोनों देशों के रिश्ते और दृढ़ करेगा। आपने पूछा तो नहीं, लेकिन मैं क्योंकि मैं जो रशियन प्रवक्ता बोल रहे थे अभय सिंह जी, मैं एक और टिप्पणी आपकी इजाजत हो तो कुछ बोलना चाहूंगा। वो ये कि आज के दौर में आपने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, एक मल्टीलैटरल एंगेजमेंट का जमाना है। यानी ये नहीं कि आप एक देश के साथ जाते हैं तो जरूरी है कि आप दूसरे देश के खिलाफ हैं। तो जैसे इंडिया रशिया के साथ भी एंगेज करता आया है और करता रहेगा, रशिया एक हमारा ट्रेडिशनल एलाई रहा है। और अभी भी हमने जब S-400 लिया तो जैसे आपने भी चर्चा की, आप दोनों ने, कि वो हमने अमेरिका के कहने पे भी, उन्होंने काटसा की भी बात की तो भी हम इंडिया माना नहीं, हमने S-400 लिया। क्यों? अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है जो इंडिया करता है। भारत जो कर रहा है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में कर रहा है, तो जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा हम वो करेंगे, चाहे किसी कंट्री के साथ डील्स हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर हमारा स्टैंड हो। एक तरफ हमने अमेरिका की नहीं सुनी, लेकिन दूसरी तरफ हमने जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने कुछ टाइम पे रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया, लेकिन दोनों देशों के बीच में अगर मध्यस्थता भी कर सकते हैं तो भारत का वो रुतबा, वो स्टेटस और वो स्टैंडिंग है कि शायद हम दोनों देशों के बीच में बात कर सकते हैं। हमारे साथ संजय पुरी, जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के, वो भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। भारत और अमेरिका जो अब अपने रिश्तों के एक नए इतिहास के मुहाने पर, क्योंकि देखिए स्टेट विजिट मनमोहन सिंह ने भी किया था और उस समय से हम समझे अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर से, तो एक आगे की ओर कदम बढ़ने की ही दिशा में दोनों देश आगे बढ़े हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाना किस हिसाब से आंकेंगे आप उसे? क्या हम ये समझें कि जो बिग ब्रदर अमेरिका रहा है हमेशा, वो अब एक बराबरी की दोस्ती मान रहा है इसे? पहले तो मैं ये कहूंगा आपसे और आपके सारे दर्शकों से कि जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी है उनको बहुत प्राइड होना चाहिए अगर कोई भी पार्टी का आदमी हो, क्योंकि ये जो शेयर है, ठीक है नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, पर ये इंडिया का शेयर है कि सिर्फ
अभी तक 2 स्टेट डिनर्स दिए हैं प्रेसिडेंट बाइडेन ने, ये तीसरा है। और ये दूसरी बार कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करना मीन्स कि आप पूरे देश से बात करते हो, क्योंकि उनके हर रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठे होते हैं। तो ये सब शय जाता है 140 करोड़ इंडियंस का जो इंडिया की तरक्की में लगे हुए हैं। जहां तक और चीजों की बात है, अभी काफी सारी बातें हुई हैं जो फ्यूचर का वर्ल्ड है, और इवन प्रेजेंट का जो आप अगर यूक्रेन का भी और रशिया का वॉर देखो, वो लड़ा जा रहा है साइबर सिक्योरिटी से, स्पेस टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये सारी एरियाज जो हैं वो फ्यूचर की हैं। अमेरिका, वेदर आप लाइक करो ना लाइक करो, उस एरिया में काफी आगे है, और चीन भी। इंडिया को वो टेक्नोलॉजीज की पार्टनरशिप जरूरी है। स्पेस टेक्नोलॉजी में अनाउंसमेंट्स होंगी, फिर अनआर्म्ड ड्रोन्स में अनाउंसमेंट होगी। तो ये टेक्नोलॉजी जब आत्मनिर्भर की बात करते हो, आप देखो जो ईरान से ड्रोन्स गए हैं रशिया के लिए, वो कितने इफेक्टिव हैं। टर्की के ड्रोन्स ने अजरबैजान की वॉर का बदल दिया। सो इंडिया को ये सब टेक्नोलॉजीज चाहिए होंगी। ये जॉब भी क्रिएट करती हैं, सिक्योरिटी भी करती हैं। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है। मैंने तो आज तक कई प्रेसिडेंट्स, कई प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के और आते देखा, जो वेलकम उनको इस टाइम मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो हिस्टोरिक है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, मगर आप देखोगे कहीं और नहीं हुआ। तो ये आई थिंक एवरी इंडियन, जो भी वेदर आप कोई भी पार्टी से हो, बहुत प्राइड की बात है। नहीं, क्योंकि संजय पुरी जी, हमेशा राइट ऑफ कर दिया जाता है कि जो इंडियन कम्युनिटी है वो केवल कर रही है, लेकिन यहां पर एक तो स्टेट विजिट है, दूसरा जो जिसका जिक्र हम भी बार बार कर रहे हैं कि ये एक दूसरी बार संबोधन अगर यूएस कांग्रेस की ज्वाइंट सेशन को किया जाता है तो वो अपने आप में अप्रत्याशित होता है। क्या अमेरिकन मीडिया में भी उतना ही एक्साइटमेंट है इस दौरे को लेकर, या फिर इसे उस हिसाब की तवज्जो नहीं दी जा रही? नहीं, अमेरिकन मीडिया, अब आप नोटिस करोगे कि इंडिया के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल और हर जगह इंडिया, उनकी कंपनीज, उनकी बिजनेसेस, उनकी अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ऑफ चाइना तो बंद हो गया यूनाइटेड स्टेट्स के लिए फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कि वहाँ कंपनीज जा नहीं सकती है, रेगुलेशंस हैं, सैंक्शंस हैं। तो अब और कौन सी बड़ी मार्केट रह गई है? इंडिया रह गया है, इंडिया के साथ पार्टनरशिप। तो मीडिया का इस टाइम बहुत इंटरेस्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का साथ। और आप देखोगे जो रिस्पांस, आई मीन इंडियन कम्युनिटी तो कर ही रही है, पर जो इंडिया ने किया है उससे कोई हटा नहीं सकता। जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जो आपकी डेमोक्रेसी है, जो रूल ऑफ लॉ है, ये सब का श्रेय आप सबको, इंडिया को जाता है, और अब इसका रिकग्निशन हो रहा है।